सत साहेब सभी भगत आत्माओं को। तो आज हम फिर से क्या क्या होने वाला है उसके बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा देश भारत, आगे दुनिया के बहुत से छोटे छोटे देश टूटकर भारत में मिल जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत का साम्राज्य होगा। ये द ग्रेट चाइरन सेलिन आने के बाद होने वाला बदलाव के बारे में बता रहे हैं। और द ग्रेट चाइरन सेलिन को सभी भविष्यवक्ताओं ने पहले अपनी आंखों से देख लिया था, और वो इतना तेजस्वी है, इतना ज्ञानी है, इतना दिव्य महापुरुष है कि वो सभी बिगड़े हालातों को बनाकर एक सर्वश्रेष्ठ न्याय व्यवस्था की रचना करेगा। एक विधान बनाएगा अपना, जिसमें केवल धार्मिकता ही भरी रहेगी, अच्छाई भरी रहेंगी, जिसमें बुराई नहीं होंगी। और जो बुरे कर्म करेंगे तो उनको दंडित भी करेगा। ये उसका न्याय होगा। दिव्य महापुरुष अपने दिव्य शक्ति से सभी परेशानियों का अंत करेगा, सभी को राहत देगा, सभी रोग, महा बीमारी, भयंकर पीड़ा, परेशानी, विपत्ति, संकटों का विनाश पल भर में कर देगा। और उसकी शक्ति अगाध होंगी। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री शाकाहारी होंगे। ये उस समय की बात है, इस समय की नहीं, आगे आने वाली समय की। जो अब होने जा रहा है वो उस समय के बारे में बता रहे हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शाकाहारी होंगे। इस भारत वर्ष में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री MP निरामिष, मद्यपान रहित और शाकाहारी होंगे। मांस, मछली, अंडे खाने वाले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं होंगे। रिश्वत लेने वाला नहीं होगा। उस समय एक पैसा भी रिश्वत नहीं ली जाएगी। जो भ्रष्टाचार हमारे देश में फैलता है, जिसके कारण हमारे देश का नाम खराब होता है, तो वो है भ्रष्टाचार। पैसे लेकर स्वयं को बेच देना, पैसे खाकर स्वयं को बेच देना, ये काम चल रहा है। लेकिन उस वक्त वो काम नहीं चलेगा जब दिव्य महापुरुष सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेगा, तब नहीं चल पाएगा नाटक इनका। उस समय एक पैसा भी रिश्वत नहीं ली जाएगी। राजधानी दिल्ली से हटेंगी। भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली से हटाकर सैकड़ों या 50 मील दूर कर दी जाएंगी। इसका महात्मा द्वारा शुभ मुहूर्त होगा। अच्छे जमीन पर मकान बनता है तो लोग सुखी हो जाते। दिल्ली से हटकर एक पवित्र भूमि पर राजधानी बनेगी। वहां एक नया विधान बनेगा। उसके अनुसार विश्व के सारे मुल्क अपना न्याय कराएंगे। ये जब हो जाए तब मान लेना, सारे भारत में नसबंदी बंद हो जाएंगी। देश में वकालत का पेशा खत्म हो जाएगा। वकीलों को रोजी पहले दे दी जाएंगी। कोई कसाई नहीं होगा, कसाई को रोजी पहले मिल जाएंगी। उसे आज की रोजी से 100 गुना ज्यादा मिलेगा। अब इन बातों को सुनकर सभी को झूठ लग सकता है, लेकिन ये 100% होने वाली बातें हैं और ये पूरी होकर ही रहेंगी। आज के समय में राजधानी हमारी दिल्ली है, तो वो दिल्ली हट जाएंगी और कहीं अच्छे पवित्र ठिकानों पर दिव्य महापुरुष राजधानी की रचना करेगा। तो वहां से सारे मुल्क वहां आकर और वहीं से न्याय पाएंगे और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, क्योंकि दिव्य महापुरुष सबके साथ न्याय करेगा और पापियों को कड़ा दंड भी देगा। चुन चुन कर मारेगा एक एक को, जी, चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर, क्योंकि उसके राज्य में अधर्म नहीं चलेगा। केवल धर्म ही प्रिय है उसको। वो भस्म कर देने वाली आग है। इसलिए आग को अपने हाथ में जो लेंगे, हाथ जल जाएगा आपका। इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि उसकी नजर आप सभी के ऊपर है और वो बहुत ज्यादा क्रोधी भी है और बहुत ज्यादा दयालु भी है। उसकी दया आप पर रह सकती है यदि आप पाना चाहते हो तो। परमेश्वर की दया प्राप्त करना चाहते हो
तो बनाए गए नियम को निभाइए, और नियम के बाहर जो रहेगा वो उस दैव विधान के बाहर हो जाएगा, और जो दैव विधान के बाहर हो जाएगा वो उस दिव्य महापुरुष की नज़र में पापी ठहरेगा। और इसीलिए आप सभी को इस वक्त की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जो वक्त द ग्रेट चायरन सेलिन के लिए रखा गया है। वो ऐसा न्याय करेंगे आपके साथ, विश्वास रखिए कि आपके साथ तनिक भी अन्याय नहीं होगा। एक भी ईंट इधर की उधर उसके साम्राज्य में नहीं होगी। कोई भी मिलावट खाने में पीने में नहीं कर पाएगा, और कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। महंगाई नहीं होगी। जितने भी सामान आज की डेट में महंगे हैं वो द ग्रेट चायरन सेलिन के राज्य में कम कर दिए जाएंगे। उसके भाव इतने सस्ते हो जाएंगे कि कोई भी उसको खरीद पाएगा, और जो ना खरीदेगा उसे वो खरीद कर देगा। किसी की भी इच्छा दबी की दबी नहीं रह जाएंगी। हर एक इच्छा को, हम सब की इच्छा को वही पूरा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो आदि पुरुष परमात्मा का अंश है, क्योंकि वो दयालु है, अत्यंत कृपालु है, करुणामय है। उसकी रहमत की नज़र हम सभी के ऊपर हो सकती है यदि आप चाहे तो, क्योंकि चाहना या ना चाहना हमारे बस में है। क्योंकि हम भक्ति करके प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। हम परमेश्वर का नाम स्मरण करके प्रभु की अपनी कृपा अपनी तरफ कर सकते हैं। प्रभु को अपनी ओर खींच कर ले सकते हैं। प्रभु का ध्यान हमारे ओर करने के लिए हमें नाम का आधार लेना पड़ेगा, प्रभु के नाम भक्ति में रहना पड़ेगा। और जो भी भारतवर्ष के लिए जिन्होंने वो पल रखा है, जो भी हमारे भारतवर्ष के लिए जो पल रखा है दिव्य महापुरुष ने, वो होकर ही रहेगा, घटित होकर ही रहेगा। और मैं तो कहता हूँ कि घटना शुरू हो चुकी है, परिवर्तन होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसने अपना खेल दिखाना शुरू किया है। और इसीलिए उसके कड़े दंड से बचने के लिए आपको केवल और केवल धर्म प्रिय कार्य ही करने पड़ेंगे। यदि उसके नज़र में आ गए कि आप धर्म प्रिय नहीं हो तो आपको दंड मिल सकता है। और जो भी बंदा फालतू की यहाँ पे कमेंट करेगा वो उसको भी दंडित किया जाएगा। इसीलिए कमेंट भी आदर पूर्वक करना सीखिए। किसी के लिए बिना जाने, बिना समझे और बिना परखे किसी के लिए बारे में इमेज बना लेना, किसी के बारे में कुछ भी मन में सोच लेना, ये व्यर्थ है और पाप है। आपके ऊपर दोष लगाया जाएगा और आप पाप के भागीदारी बनोगे। इसीलिए फालतू की कमेंट करने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि हम कौन हैं और वो कौन है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर बात की एक मिस्ट्री होती है, एक रहस्य होता है। सब रहस्य भरी बातें हैं जो कोड में बताई जा रही है। समझना आपका काम है और बताना मेरा काम है। दोस्तों, जिंदगी काफ़ी छोटी है, इसको हम सर्वोत्तम बना सकते हैं अपने प्रेम से, परमेश्वर को प्रेम करके। ठीक है, तो जीवन का सहारा केवल परमेश्वर है और जीवन का आधार केवल परमेश्वर है, और हमारे सत्यता के करीब ले जाने वाली चाबी भी उसी परमेश्वर के पास है। तो पाना चाहते हो परमेश्वर की वो चाबी और वो कृपा, तो लीजिए परमेश्वर का नाम और कीजिए सतभक्ति। और जो सतभक्ति करेगा वो न्याय पाएगा, और जो नहीं करेगा वो न्याय को प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसके साथ अन्याय होता ही रहेगा, क्योंकि काल यहाँ का राजा है और उसकी प्रधानता यह है कि हम बुराई करें, और बुराई से बचने के लिए चलिए सत्य की राह पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।